बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आइए जी, आज हम बना रहे हैं न्याज़-पोहा की ज़बरदस्त चटनी बेशुमार फ़ायदों के साथ। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, न्याज़-पोहा के पत्ते ले लिए मैंने, तकरीबन 15 से 20 पत्ते ले लेंगे हम न्याज़-पोहा के। 1 लेमन, 2 सब्ज़ मिर्चें, 2 लहसुन कचे हुए, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ज़ीरा आधा चम्मच काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा। पत्ते जो हैं इनको हम टहनियों से अलग कर लेंगे। जो सख्त टहनियाँ होंगी उनको हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अगर आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ लाज़मी शेयर किया करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप जो है क्या देखना चाहते हैं, मैं कौन सी डिश बनाऊं, या जो मैंने बनाई हैं वो आपने ट्राई की हैं, आपसे कैसी बनी। एनीथिंग जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें मेरी डिशेस के बारे में, चैनल के बारे में, या मैं क्या बेहतरी ला सकती हूँ अपने चैनल में, तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। ये जिस तरह से हम पत्ते अलग कर लेंगे। न्याज़-पोहा जो है ये जड़ी बूटी है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत मुफीद है, और अगर मैदे का अल्सर है उसके लिए ये बहुत मुफीद है। इसका कहवा बनता है नज़ले ज़ुकाम के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त एक टॉनिक है। वो आप बच्चों को दे सकते हैं, खुद आप पी सकते हैं। और अगर आपका नाक बंद है ज़ुकाम की वजह से, तो आप जो है इसको पानी में डालें, इसकी भाप लें, तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में जो है वो बेहतरीन एक टॉनिक है कि आप भाप लें तो नाक जो है फ़ौरन खुल जाता है। सांस का अगर प्रॉब्लम है तो आप भाप लें, इसको पानी में डालें, पानी को उबाल आ जाए जब, तो इसकी भाप लें। बहुत ज़बरदस्त जो है एक होम रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसको जो है आप दोपहर के खाने में लाज़मी इस न्याज़-पोहा की चटनी को जो है शामिल करें और इसके जो है फ़ायदे आप उठाएं। और इसको जब चटनी बनानी है तो आपने ग्राइंडर में जो है इसको नहीं करना, आपने जो है इसको कूंडी डंडे के साथ ही पीसना है, क्योंकि इससे जो है इसका कुदरती जायका जो है और इसकी ग़ज़ाइयत जो है ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक चीज़ों का, तो उससे जो है इसकी ग़ज़ाइयत में भी कमी आएगी, इसके जायके में भी फ़र्क आएगा। तो इसलिए जो है आप कूंडी डंडा ही लीजिएगा। आप लोग कूंडी डंडे को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। जो भी आप इसको बोलते हैं वो आप जो है ले और उसमें इसको पीसें। ये देखिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको अंदर हम ऐड कर देंगे जब न्याज़-पोहा जो है पिस जाए थोड़ी सी, फिर ये चीज़ें हम ऐड कर देंगे। नमक, ज़ीरा और काली मिर्च हमने पहले ऐड कर ली थी, क्योंकि इससे ये होता है कि जो हम चीज़ें पीस रहे होते हैं ना उनके छींटे नहीं उड़ते, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी है। इसको जो है आप दही में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रायते के तौर पे आप खाना चाहते हैं रायते के तौर पे खा सकते हैं, और अगर आप दही के बगैर इसी तरह ये चटनी खाना चाहते हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं। आजकल जो है शुगर का मर्ज़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है तकरीबन 90% लोग जो है ना इस मर्ज़ में अल्लाह माफ़ करे मुब्तला हैं। तो उनके लिए जो बहुत ज़बरदस्त है वो इसको रेगुलर बेस पे अपनी अगर खुराक का हिस्सा बना लें तो इस मर्ज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी को शुगर है तो आए दिन जो है शुगर का यही प्रॉब्लम होता है कि या तो लो हो जाती है या हाई हो जाती है। तो अगर ये चटनी जो है इसको आप मुस्तकिल बेसिस पे अपने खुराक में जो है शामिल कर लेते हैं, ख़ास तौर दोपहर के टाइम, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है इसमें अफाका होगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है ख़ुद इस चीज़ को नोट करेंगे कि आपकी सेहत जो है पहले से बेहतर हो रही है। तो इसको जो है लाज़मी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं।
अल्लाह ने हर चीज़ जो है इंसान के जो है फ़ायदे के लिए बनाई है। ये अब इंसान पे है कि इंसान उन चीज़ों से फ़ायदा उठाता है या नहीं। तो इसलिए हमें जो है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इन कुदरती चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का लाज़मी हिस्सा बनाएँ। ठीक है, आप इसको जो है खाली नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लें, सब्ज़ मिर्च और एक दो जो चीज़ें और हैं वो शामिल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और आप लोग ख़ुद जो है इस चटनी को खा के तो आप ख़ुद भी कहेंगे, एक तो मज़े की बहुत है, दूसरे इसके माशाल्लाह बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका कहवा बना के पिए तो ये वो रंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, रंग गोरा होता है। तो इसको लाज़मी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। गर्मी हो या सर्दी, चटनी जो है या सलाद है, इसको रोज़ की बेसिस पे अपनी जो है डाइट में लाज़मी शामिल करें। बहुत मज़े की चटनी है, जब आप लोग खाएंगे तो आप ख़ुद इस चीज़ को जो है कहेंगे कि वाकई बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी है। आप जो है इसको चावलों के साथ, रायते के साथ खाएं या सिंपल रोटी के साथ खा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की चटनी। ये देखें जी, ये हमारी चटनी तैयार है। ठीक है, थोड़ा सा हम जो है इसको और बारीक कर लेते हैं। चॉपर में ये होगा बन बहुत जल्दी जाएगी, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत और इसके जायके में जो है वो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इसकी खुशबू जो है न्याज़पो की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। और आप यकीन करें, चटनी बनाते हुए इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबू है ना पूरे किचन में फैली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब न्याज़पो तोड़ते हैं तो उस टाइम आपके हाथों से भी स्मेल आने लग जाती है। बाज़ लोग जो है ये कहते हैं तुलसी और न्याज़पो एक ही चीज़ है, तो ये एक ही चीज़ नहीं है। इनमें 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इनमें कुछ जो है ये फ़र्क है। तो अगर कोई आपको बताए कि तुलसी या न्याज़पो तो ये खाएं या वो, तो आप जो है इस चीज़ को लाज़मी ज़हन में रखिएगा कि ये एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये चटनी हमारी बन गई है। अब हम जी इसे निकालते हैं और फिर आपको जो है हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप लोग लाज़मी जो है इसको बनाइएगा, खाइएगा और इसके बेशुमार फ़ायदों से आप भी फ़ायदा उठाइएगा अल्लाह की नेमतों का। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने हमें इतनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह हर किसी को सेहत अता करे, हर बीमारी से महफूज रखे। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म की चटनी, इसके ऊपर डालें जी नींबू निचोड़ें और चटनी जो है इंजॉय करें। ज़बरदस्त किस्म की रायता बना के खाएं, ऐसे ही चपाती के साथ खाएं और इंजॉय करें। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की है जी, लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।